इसके पहले सर्वप्रथम आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। तो जब भी कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो बड़े हर्ष और उल्लास का समय होता है। तो आज आपके सामने ये जो बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे पहले जो ये अभी एक बच्चा है जो आपके 645 वाली बैच में पढ़ता है, ये वाला, और ये अभी भी पढ़ रहा था। लेकिन जो देखिए जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी सबसे खास बात ये है कि ये शुरू से बने रहते हैं और क्लास में आते रहते हैं। देखिए जैसे लाइब्रेरी में भी पढ़ने का आजकल ट्रेंड है और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप लोग जब खुद से पढ़ते हैं तो आपकी जो सोसाइटी है उसमें बढ़ जाते हैं, कहीं फ़ोन आना, कहीं इधर उधर जाना, तो वो रेगुलरिटी धीरे धीरे चली जाती है। इसी वजह से आप लोग सिलेक्शन जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर हमारे साथ बने हैं उनका सिलेक्शन लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वही बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं जो लगातार क्लास में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि जो लाइब्रेरी में है उनका बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन आप दोनों का साथ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इनका सिलेक्शन हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूं कि कल अग्निवीर का रिजल्ट आया है और अग्निवीर में लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग मुंह मीठा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। जैसे अभी जो वैकेंसी आ रही है, आपको पता है ये 2 वैकेंसी आपके सामने लगी हुई है। अब आप चाहे किसी थाने के मालिक बन जाएं या वहाँ के जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है होम गार्ड की, वो बन जाएं। लेकिन मुद्दा ये है कि अगले साल 2026 में ये मिठाई मैं हर बच्चे से खाना चाहता हूँ। मिठाई खाने का मतलब है, यहाँ पर अगर आप मिठाई लेकर आते हैं तो आपके 2 ही लोग बड़े हर्षित होते हैं, एक तो कोचिंग के गुरुजन और दूसरा आपके माँ बाप। इसके अलावा तो जो पास पड़ोस हैं वो सब तो मिठाई से जलते होंगे, भले ही सामने खा लेते होंगे। तो कुल मिलाकर ये आप लोग प्रण लीजिए कि आज जब यहाँ पर आप लोग मिठाई खाएंगे तो ये आप लोग के मन में अवश्य होना चाहिए कि अगली मिठाई हमारी होनी चाहिए। और आपके सामने 2 वैकेंसी अभी पूर्णतया आ चुकी है, तीसरी हो सकता है पुलिस की भी आ जाए। तो आप लोग जो शादी ब्याह है उसका भी कार्यक्रम के साथ साथ अपनी रेगुलरिटी को बनाए रखिए। और आगे मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आगे तो दिशांत सर आपको समझाएंगे ही। सबसे पहले हम चाहेंगे कि दिशांत सर इन लोगों का माल्यार्पण करके स्वागत कर दें, उसके बाद सर आप लोगों को कुछ संदेश देंगे। और जिन प्रियांशु एक लोग का नाम, इनका प्रियांशु है ना। तो सबसे पहले सर आप प्रियांशु का स्वागत करिए जो कि आज सेलेक्ट हुए हैं लक्ष्य क्लासेस के साथ साथ दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है सत्य प्रकाश, जो कि इनका भी सिलेक्शन अग्निवीर में ही हुआ है। इनके लिए भी ताली बजाइएगा। आदित्य पाल। और तीसरे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है आदित्य पाल, तो इनको भी माल्यार्पण करके सर स्वागत करेंगे। बोलेंगे अब दिशांत सर आपको बताएंगे कुछ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अग्निवीर सेना भर्ती का रिजल्ट आया है, कल ही परिणाम आया है, और जिसमें से अभी तक जो रिजल्ट आया है उसमें से 7 बच्चों ने अपना रिजल्ट भेजा है और भी बहुत सारा रिजल्ट है, मतलब कम से कम 10 सिलेक्शन है लक्ष्य क्लासेस से। अगली बार जब अग्निवीर सेना भर्ती का रिजल्ट आया था तो उस समय भी इसी मंच से मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर इसमें से कुछ लोग होंगे तो शायद याद होगा, ना याद हो तो आप कल का जाके वीडियो क्लिप देखिएगा, यूट्यूब पे डाला गया है कि पिछली बार अग्निवीर सेना भर्ती में लक्ष्य क्लासेस का एकमात्र सिलेक्शन था, उसके पहले भी केवल एकमात्र ही सिलेक्शन था। लेकिन अगली बार हमने कहा था कि मैं आपसे प्रतिज्ञा लेता हूं, मैंने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जब इसके बाद अग्निवीर सेना भर्ती का रिजल्ट आएगा तब लक्ष्य क्लासेस से कम 5 रियल सिलेक्शन होगा, वास्तविक सिलेक्शन होगा। तो अभी आप जाके डाटा उठा के देख लीजिए, एक एक बच्चे का मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, कौन बच्चा कितने दिन कब से हमारे यहां ज्वाइनिंग हुई है, कब से पढ़ रहा है। तो लक्ष्य क्लासेज हमेशा वजूद पे काम करता है, बुनियादी स्तर से काम करता है। जितना सिलेक्शन होता है रियल सिलेक्शन दिखाता है, वास्तविक सिलेक्शन दिखाता है। और ये 3 बच्चे जो आपके सामने उपस्थित हैं, और भी बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो खुद से आएंगे, और जब भी आएंगे तो आपसे उनसे मुखातिब कराया जाएगा, चाहे डिजिटल के माध्यम से, चाहे फिर इस तरीके के माध्यम से आपसे उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और आपके सामने आने वाले इस 1 साल के अंतर्गत 4 बड़ी वैकेंसियां लगी हुई हैं। एक उत्तर प्रदेश दरोगा जिसका फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, और एक आपका यूपीएचजी का फॉर्म आ चुका है, 41,000 प्लस पोस्ट है। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाला है। चौथी वैकेंसी एसएससी जीडी आने वाली है। 4 वैकेंसियां आपके सामने हैं।
और इसी में आप अपने आप को ठान लीजिए और मान लीजिए, या तो आर या तो पार। मतलब पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ आप लग जाइए। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ काम कर गए तो इन 4 वैकेंसियों में आपका सिलेक्शन पक्का है। और जिनकी लंबाई नहीं है उनके लिए अब रेलवे का शेड्यूल आ गया है, परमानेंट वैकेंसी लगी हुई है, परमानेंट। अभी ग्रुप डी का 27 से एग्जाम होने वाला है, 27 नवंबर से। अभी एनटीपीसी का कल अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया हुआ है रेलवे का, और तमाम सारी अब आरपीएफ की भी वैकेंसी लगातार आपकी आएगी, एसएससी कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद इन सब तमाम सारी चीजों के बाद, जिसका मैथ रीडिंग में थोड़ा डर लगता है, उसके लिए यूपी SSSC के थ्रू तमाम सारी वैकेंसियां लगने वाली हैं, लेखपाल लगने वाला है। मतलब वैकेंसियां लगातार आ रही हैं। अगर आप सही और सटीक दिशा में, सही गाइडेंस में मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपका चयन हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब आपके भी गले में माला पहनाया जाएगा, बशर्ते उस दिन के लिए आपको बहुत सारे बुरे दिन से गुजरना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप संसार का कोई भी काम करोगे तो दिक्कत तो आएगी ही, कठिन समय तो आएगा ही। दुकान खोल के भी बैठोगे तो दुकान भी नहीं चलेगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो दुनिया का कोई काम करोगे, समस्या आपको फेस करना है ना। प्रॉब्लम इज आर्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट इससे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। जीवन तो, समस्या तो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इससे बाहर निकलना जीवन की एक कला है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, सही दिशा में मेहनत करिए, अपने अंदर वो जज्बा रखिए कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का हौसला रखिए। जब तक आपके अंदर हौसला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं लाख मोटिवेट करूंगा, लाख मोटिवेशन पॉइंट तुमको देता रहूंगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन तुम स्वयं से जाग जाओगे उस दिन से सारा नजारा बदल जाएगा। तो वैकेंसियां आपके सामने लगी है, हर तरह की वैकेंसी लगी हुई है। जो जिस वैकेंसी की तैयारी करना चाहता है वो उस वैकेंसी की तैयारी करे, और लगातार वैकेंसियां लगी हुई हैं। और इन लोगों की तो मान लो बात ही अलग है, वर्दी वाली नौकरी की बात अलग होती है भाई। मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि अगर आप लेखपाल बनोगे, वीडियो बनोगे, अगर मान लीजिए आप रेलवे में नौकरी पाते हो जो बिना वर्दी वाली नौकरियां हैं, तो उसमें हो सकता है आपकी पहचान करवानी पड़े कि भैया ये हैं। लेकिन अगर आप दरोगा बनोगे, डबल स्टार लगा चौराहे पर खड़े रहोगे, तो चौराहे का हर आदमी जान जाएगा कोई दरोगा खड़ा हुआ है, कोई कोतवाल आया है। या कोई आर्मी का जवान जब वर्दी पहन के खड़ा होगा तो कोई आर्मी का जवान है, या पुलिस वाला जब वर्दी पहन के खड़ा होता है तो उसकी पहचान कराने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्दी की एक गर्मिया होती है, वर्दी की एक ताकत होती है, वर्दी की एक अलग पहचान होती है। इन तमाम सारी चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और इनको अग्रिम शुभकामनाएं, और नए पायदान को दिन प्रतिदिन ऐसे आगे बढ़ते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और अब मैं थोड़ा सा आपसे जो है प्रियांशु से थोड़ा सा अगर बोलना चाहोगे, थोड़ा सा अगर कुछ संदेश देना चाहो, कुछ कहना चाहते हो। देखो हेजिटेशन होता है, आप भी देखो स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है। जब आप भी इस मंच पे आओगे, अभी ऐसे आपको लगता है जब आप यहाँ पे आप आओगे ना, तो याद हुई चीज़ें क्या हो जाती हैं, भूल जाती हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जो 7 बजे वाली बैच है, 7 बजे वाली बैच का ही हाल है। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, अभी लोग को लड्डू भी खिलाया जाएगा। और हर बार आपसे बताया जाता था कि देखो, हम लोग कहते थे जब भी सिलेक्शन होता था हमेशा कहते थे भैया लड्डू लेके आया करिए, बच्चों के लिए भी लेके आया करिए। और ये तीनों बच्चे जो है आप लोगों के लिए भी लड्डू लेके आए हैं। ऐसा एक बार पुलिस वाले में अरशद ने किया था, दूसरी बार ये लोग कर रहे हैं। बाकी लोग तो वही एक पाव वाले लड्डू लेके आते हैं जिसमें खुद खा लें और गुरुजी लोग खा लें बस। ये लोग आप सबके लिए लड्डू लेके आए हैं। और सत्यप्रकाश 7 बजे वाली बैच में इसी हाल में बैठ के पढ़ते थे। तो सुनिएगा, कुछ बोलना चाहते हैं लोग। इसको ऐसे लगा लो, बोलो। मैं सभी भाई और बहनों से यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कहीं भी आप किसी कोचिंग में हो, चाहे लाइब्रेरी कहीं भी पढ़ते हो, बस इतना मेहनत करके चलो कि हमें कुछ लक्ष्य हैं उनको पूरा करना है। चाहे जैसे हमारे माँ बाप यहाँ कैसे भी करके 2-3 हज़ार करके दे रहे हैं तो हमें उसी में व्यतीत करना है। और अगर मान लो कि हम 12 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कि जान लो हम ड्यूटी पे हैं कहीं भी, अगर 12 घंटे आप परमानेंट पढ़ाई कर लेते हो तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आप निकाल नहीं सकते। मैं भी, मेरा फर्स्ट ही है, अभी मैं आगे और नहीं, फर्स्ट ही बार में फर्स्ट भी क्वालिफाई सब में फाइनल हो गया हूँ। 2-1 में और है, लेकिन अब तो नहीं आशा है कि आगे जाने को मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ पढ़ो, जो पढ़ो मन से पढ़ो। बस आपके पास सर हैं इतने अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। मेरा मैथ बहुत वीक था, मैं यहाँ आया तो मैथ में टोटल 15 क्वेश्चन था, 15 का 15 टोटल किया। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 किए। थोड़ा मेरा अगर हुआ तो साइंस में दिक्कत हुई, और किसी में नहीं दिक्कत हुआ। तो मैं यही चाहूँगा आप लोग से, भाई लोग से और बहन से, कि मेहनत करो। मेहनत बिना किए नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अगर नहीं मेहनत करोगे
तो आगे चल के बेरोजगारी इतनी है कि 12 घंटे 14 घंटे 10 घंटे तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। 10 घंटे करोगे 20,000 25,000 30,000 मिलेगी, वो भी पता नहीं कितना मिलेगा कैसे मिलेगा। अगर छुट्टी मार रहे हो तो सैलरी नहीं आएगी, अगर ड्यूटी सरकारी है तो आप घर पे हो तभी सैलरी आ जाएगा। मेहनत आप लोग करोगे तो पक्का है उस ऊंचाई को आप चूम लोगे जो आपको चाहिए। बस देखो इन्होंने आपको संकेत दे दिया है ना, मतलब अगर नौकरी करनी है तो आपको सरकारी नौकरी करनी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे यूपीएचजी का जो फॉर्म आया है, फॉर्म आप लोग भर दीजिएगा। जैसे सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है, मेरी क्षमता क्या है, आपकी क्षमता क्या है, सबको अपनी क्षमता पता है और अपने क्षमता के मुताबिक ही आपको मेहनत करना चाहिए। जब आप जान रहे हो कि हमसे 50 किलो वाला बाट नहीं उठेगा तो 5 किलो वाला बाट उठाओ ना, उस तरीके से आप अपने आप को बांट लो। जो बेहतर मेहनत कर रहे हैं, जिनका बेहतर परफॉर्मेंस है, अच्छी नौकरी को ले लीजिए। जिनके पास थोड़ी दिक्कत समस्या है, पहले आप एक छोटी नौकरी लेके अपने सपने को अचीव करिए। आपके पास कुछ पैसा आएगा तो फिर आप आगे, आपका जीवन बहुत बड़ा है, बड़ी ऊंचाइयों को आप दिन प्रतिदिन छुएंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, आपका भी चयन जल्द होगा। थैंक यू। आइए, इन लोग को लड्डू खिला दिया जाए ना।